अब बात हो जाए साल 2025 की, जो अपनी यादें छोड़ कर जा रहा है। 2025 के जाते ही 2026 नया साल आ जाएगा। पाकिस्तानी अवाम, मेहनतकश तबका के लिए 2025 का साल कैसा रहा? क्या ये साल दुकानदारों, मजदूरों और आम शहरियों के लिए बेहतर रहा? नए साल की आमद पर आम शहरियों की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या आने वाला नया साल महंगाई में कमी का साल होगा? क्या खुशहाली आएगी? क्या पाकिस्तानी अवाम के लिए रोजगार के मौके होंगे? नुमाइंदा पीएनपी न्यूज़ एचएम फयाज ने आम शहरियों दुकानदारों से जब पूछा कि 2025 का साल कैसा रहा और नया साल कैसा होगा, इनका क्या कहना था, देखते हैं इनकी ये रिपोर्ट। एचएम फयाज, पीएनपी न्यूज़ चैनल, लाहौर। पंजी का साल बड़ा माठा रहा है। अल्लाह ताला फजलो करम करे, ऐ साल कोई चंगा चढ़े। कारोबार तो बिल्कुल किसी का नहीं रहा। हर बंदे दी मशीनां बंद हो गई। कि अल्लाह पाक हुक्मराना नूं अकल देवे तो काम सीधे सीधे करन। किराए ते मेरा घर ही है, दुकान भी किराए ते ही है। बड़े निजाम जेह्ड़े बहुत औखे 2025 अपने इख्तिताम को और 2026 आने वाला है। माशी तौर पर, सियासी तौर पर और रोजगार के हिसाब से आम शहरी गरीबों के लिए, आम दुकानदारों के लिए, आम रेहड़ी बानों के लिए 2025 कैसा रहा और अब 2026 की वो क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों से जानेंगे। 26 में हम तवक्को रखते हैं कि ये जो इन्होंने अवाम के ऊपर एक बर्डन डाला हुआ है, इसका बिजली के बिल का कि 200 से 1 यूनिट बढ़ जाए तो 6 महीने तक वो आपने भरने हैं पैसे, उसको ख़त्म किया जाए। उम्मीद रखते हैं कि 26 में ख़त्म हो जाएगा। आटा महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, हमें उम्मीद है कि शायद हुकूमत इस चीज़ पर कंट्रोल करे और ये चीज़ें नीचे आएँ। इसी तरह और भी महंगाई की सूरत में हमें उम्मीदें हैं कि ये हुकूमत कुछ काम करेगी। शायद अगर कर लेगी तो आवाम से दुआएं ले लेगी, नहीं करेगी तो जिस तरह उनके लिए हम सोचते हैं इसी तरह जिस तरीके से 25 गुजर गया, इसी तरीके से 26 भी गुजर जाएगा। बात यह है कि आम शहरी, आम दुकानदार, आम लोग सब्र के साथ ही जिंदगी गुजार रहे हैं। चाली नजर नहीं आ रही। 2025 वाले 2025 भाई ने बहुत बुरा रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा रही है, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल होगा। ऐसी महंगाई है। हुकूमत हमारे गरीब वास्ते कुछ भी कोई रिलीफ नहीं दे रही। 2026 तो कोई उम्मीद नहीं है और 2025 तो बदतर होएगा। किस हवाले नाल? महंगाई के हवाले नाल और आम आदमी रोजगार ही कोई नहीं पाए। ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ बहुत मुश्किल नाल हो रहे हैं। ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? सारे बिल किराए नहीं पूरे होंगे। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ और ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਬਹੁਤ बुरा असर ਪਿਆ है। 25 कैसा रहा आपका? हुक्मरान से कोई उम्मीदें नहीं है। ये जो 2025 था खराब गया हमारे लिए। कोई तरक्की नहीं हुई। हमारे काम मजीद नीचे ही गए हैं, जिससे हमारे खर्चे पूरे नहीं हो सकते। ना बिल जमा करवा सकते हैं सही तरीके से और ना ये दुकान के किराए दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज पर टैक्स लगा दिए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए हर तरह की मुश्किलें आती हैं। कभी पीरा फोर्स आ जाती है, कभी चीजें उठा के ले जाती है और वो हम परेशान हैं। उम्मीदें लगा के बैठे हो? उम्मीदें की लानी है ना बाबे, कारोबार जो है कोई नहीं। ठीक है, महंगाई इन्नी की हैगी कि बारे च नहीं आता सानू बेच के सौदा। तो कारपोरेशन वाले इन्ने के तंग करते पे ने, आगे घंटे बाद उधरों आए ने, घंटे बाद उधरों आए ने, चुके अंदर लै जाओ जी। दुकान से सौदा बाहर कर लेंगे। असं गरीब बंदे की करेंगे दसो? असं कहते हैं कि मजबूर हो गए हैं कि रोटी अपनी जी ना पूरी नहीं कर सकते। यह हालात है। हाँ जी, 2025 के वाले की करने कैसा रहा? 2025 भैन कैसा रहा? बड़े हालात खराब ही गए ने। ठीक है, मजदूरी करने हैं, मजदूरी पूरी नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा है। असी मजदूर लोग ही गए, इतने मैं मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी के 1000 रुपये भी दिहाड़ी पूरी नहीं है। तो बिल इन्ने ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं। अक के गैस से काम कर रहे हैं। अच्छा, गैस ना गुजारा हो जाता है? अखराजात पूरे हो जाते हैं? अखराजात बहुत औखे है भाई। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे ने। ठीक है, उन्होंने खर्चा पूरा करना बहुत औखा होता। किराया पूरा हो जाता है? किराए ते मेरा घर ही है, दुकान भी किराए ते ही है। बड़े निजाम जेह्ड़े बहुत औखे
ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2026 ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ? 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੱਛੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ? 2026 ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਤੇ 2025 ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬੜਾ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਅਗਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਲਗਾਵੇ। ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਪਿੱਟ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਕਸਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ, ਹਰ ਕੰਮ ਔਖਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਮਾੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਡੇ चीनी सस्ती मिली 2025 में? चीनी 200 रुपए तक हूँ 180 राती ली जे, 180 किलो राती ली जे। बकरे का गोश्त? बकरे का गोश्त 2800 रुपए किलो, कौन खाएगा? और आटा? आटा 150 का किलो, 750 का 500। क्या कहते हैं, ऐसा पैगाम देते जो हुक्मरानों के लिए हो? ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਟੁਕਲ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, 1500 2000 ਨਾਲ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ?